पहलगाम जहाँ झरनों की कलकल है, देवदार की छाँव है और वादियों में गूंजती है अमन की पुकार। लेकिन इस अमन को ललकारा गया, बारूद की गंध उस हवा में घुल गई जहाँ कभी केसर की खुशबू बसी थी। 25 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम की शांत वादियों में एक भयानक हादसा हुआ। एक टूरिस्ट बस जिसमें महिलाएं और बच्चे सवार थे अचानक विस्फोट का निशाना बनी। 12 निर्दोषों जानें चली गईं और दर्जनों लोग घायल हो गए। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने ये हमला किया। एक बार फिर भारत की सहनशीलता की परीक्षा ली गई। नमस्कार साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। एक घायल यात्री अपना बयान देता है कि हम सिर्फ छुट्टियां मनाने आए थे, हमें क्या पता था कि बम फट जाएगा। मेरी बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं रही है वो इस हादसे का शिकार बन जाएगी। देश में गुस्सा फूट पड़ा। हर शहर हर गांव से आवाज़ आई, अब और नहीं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक मोमबत्तियां जली और मांग उठी, कड़ा जवाब चाहिए। यह केवल हमला नहीं था, ये हमारे धैर्य की चुनौती थी। हमें जवाब देना होगा, वो भी इस बार उनकी ज़मीन पर। मित्रों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के एक पहलगाम पर हमला किया था, जो एक टूरिस्ट इलाका है जहां पर यात्री लोग घूमने जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक कहानी है। इसी से संबंधित ये वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस कहानी को आगे विस्तार देते हैं और बताते हैं। रॉ और आईबी की रिपोर्ट ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया था। लॉन्चिंग पॉइंट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम POK बोलते हैं, के मुजफ्फराबाद में मौजूद ट्रेनिंग कैंप के द्वारा हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। रॉ NSA सेना के शीर्ष अफसरों और वायुसेना ने मिलकर एक गोपनीय मिशन की योजना बनाई। ऑपरेशन का नाम रखा गया बारूद। लक्ष्य था पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के उन ठिकानों को ख़त्म करना जो बार बार भारत को लहूलुहान करते रहे हैं। एक सेना अधिकारी का साफ साफ संदेश था कि इस बार जवाब शब्दों में नहीं, मिसाइलों में मिलेगा। 29 अप्रैल की रात भारत के पैरा कमांडोज लोक पर LOC पार कर चुके थे, यानी लोक कारगिल पार कर चुके थे। लक्ष्य मुजफ्फराबाद और कोहला घाटी में मौजूद आतंकी अड्डे थे। ऑपरेशन सटीक था, शांत था और बेहद खतरनाक भी था। 30 मिनट के भीतर 6 आतंकी ठिकाने नस्ते नाबूद कर दिए गए। दर्जनों आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की फौज जब तक कुछ समझ पाती, हमारे जवान भारतीय सीमा में लौट चुके थे। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये संदेश था, अगर दोबारा देखा भारत की तरफ तो अंधेरा ही देखोगे। पाकिस्तानी लोग इससे भी नहीं सीख पा रहे हैं। पाकिस्तान 2 मिनट का खेल है। अगर भारतीय सेना को छूट मिल चुकी है, पूर्ण रूप से छूट मिल जाए, तो पाकिस्तान मात्र 2 मिनट का है। पाकिस्तान बौखला गया है। मीडिया में खामोशी। सरकार ने पहले इनकार किया, फिर कहा भारत ने युद्ध की शुरुआत की है, लेकिन दुनिया ने देखा कौन था असली हमलावर और कौन था अपना बचाव कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सही ठहराया। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से आतंकवादी ठिकानों पर नियंत्रण की चेतावनी दी है। भारत ने शहीदों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी, लेकिन ये भी कहा हर बलिदान का हिसाब लिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से आतंक का कारोबार बंद करे, वरना जवाब और भी सख्त होगा। भारत ने सिर्फ बंदूकों से नहीं, शब्दों से भी युद्ध लड़ा। विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने आतंकवाद का सच्चा चेहरा रखा है। सबूत दिखाए गए, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग और ड्रोन फुटेज, जिनसे साबित हो गया कि हमले के पीछे पाकिस्तान ही था। हम दुनिया से सिर्फ समर्थन नहीं, एक्शन चाहते हैं। अब आतंक के स्पॉन्सर को नाम लेकर पहचानिए। भारत के जवाबी हमले ने पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल मचा दी। मीडिया सरकार से सवाल पूछने लगी, कब तक आतंक के सहारे देश चलाओगे?
पाकिस्तानी आवाम भी डर के साए में जीने लगी है। हम अपने बच्चों को क्या दिया? आतंक का भविष्य। पाकिस्तान के पत्रकार पाकिस्तान सरकार से प्रश्न करते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या दिया है? दिया है तो सिर्फ आतंक का भविष्य। भारत हमें नीचा दिखा रहा है और हम सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने इस बार जिम्मेदारी से काम किया। जनता ने सेना को खुला समर्थन दिया। शहीदों के गांवों में हजारों लोग पहुंचे। स्कूलों में देशभक्ति गीत गूंजे और युवाओं ने सेना में भर्ती के लिए आवेदन भर दिए। अब देश के लिए कुछ करना है, आतंक का डर नहीं, देश की सेवा करनी है। यह भारतीय युवाओं का जलवा है। घायल पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। ISI ने सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने की साजिश रची। भारत को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की साइबर सेना सतर्क थी। अफवाहें दबा दी गईं और सच सामने लाया गया। भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, स्थायी समाधान चाहता था। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैकलिस्ट कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठाई गई कि आतंक को पालने की आर्थिक नाकबंदी होनी चाहिए। हमारे लिए ये बस एक न्यूज़ थी, लेकिन किसी माँ की कोख उजड़ गई, किसी पत्नी की मांग सूनी हो गई, किसी का भाई चला गया और कहानी अधूरी रह गई। मेरा बेटा चला गया। एक माँ कहती है कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन वो अकेला नहीं मरा, उसने देश के लिए जिया और मैं गर्व करती हूँ कि ऐसा बेटा हर माँ हर देश में पैदा हो। भारतीय जनता का ये कहना था कि ये आखिरी हमला नहीं है, लेकिन अब नीति स्पष्ट है। हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं, निर्णायक होगा। रक्षा बजट बढ़ाया गया, बॉर्डर टेक्नोलॉजी अपग्रेड की गई और हर गांव हर नागरिक को तैयार किया जा रहा है। पहलगाम का दर्द हमें रोक नहीं सका, उसने हमें और मजबूत किया। भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता, अब वो सजग है, सक्षम है और संकल्पित है। ये भारत है, ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और जब तक इतिहास लिखा जाएगा तो पहलगाम का जवाब भारत की जांबाजी के रूप में पढ़ाया जाएगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, मेरे सच्चे देशभक्त हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताना भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी राय क्या है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।